कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजत मूर्ति पुण्यार्जक श्री सुशील कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, धीरज जैन, मधुर जैन। आयोजक श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर, ताजगंज, आगरा। अध्यक्ष संजय कुमार जैन एडवोकेट। मंत्री संजय बाबू जैन। कोषाध्यक्ष विजय कुमार जैन। उपाध्यक्ष योगेश कुमार जैन एवं समस्त कार्यकारिणी। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जुनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दिगंबर सरोवर के राजहंस परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आशीष अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में ताजमहल के निकट ताजगंज में आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास द्वारा 400 वर्ष पूर्व स्थापित अति प्राचीन श्री 1008 पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 पाशनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक एवं रजत प्रतिमा जी स्थापना महोत्सव मनाया गया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य त्रय परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हुए। इस महामहोत्सव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रथम बार पार्श्व प्रभु का महामस्तक अभिषेक कर भक्तजन अतिशय पुण्य के भागी बने। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ उठाते हैं इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में ताजमहल के निकट ताजगंज क्षेत्र में स्थित है। लगभग 400 वर्ष पूर्व आध्यात्मिक पंडित स्वर्गीय श्री बनारसी द्वारा स्थापित कराया गया अति प्राचीन श्री 1008 पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुगल बादशाह शाहजहां के समय में निर्मित हुए। इस मंदिर के मूल नायक है 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पाशनाथ भगवान। आगरा के इस सबसे प्राचीन मंदिर में बनारसी दास स्वाध्याय भवन भी बना हुआ है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगलाशीर्वाद से इस भव्य एवं अति प्राचीन मंदिर में विराजमान है पाशनाथ भगवान की नवफणी कसौटी में श्याम पाषाण निर्मित 27 इंच की पद्मासन मुद्रा वाली अतिशयकारी प्रतिमा का प्रथम बार महामस्तक अभिषेक किया गया। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 25 एवं 26 नवम्बर को आयोजित किए गए इस महोत्सव का शुभारंभ मुनिराजों की मंगलवाणी से हुआ। सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज ने मंदिर जी में विराजमान पाशनाथ भगवान के अपने दर्शन का अनुभव बतलाते हुए मंदिर की ऐतिहासिकता का कुछ इस प्रकार बखान किया। ताजगंज मंदिर जी में जो यहाँ के प्रभु विराजमान हैं, उनको देख कर के जैसे कल आपको बताया था, मन इतना गदगद हुआ कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज जैसे मैं आया, भगवान को देखते ही ऐसे लग रहा था कि भगवान के चरण मैंने छुए तो भगवान के चरणों को छोड़ो नहीं, आवे ऐसे लगता है कि पकड़े ही रहो। इसकी महत्ता आप लोगों ने समझी कि नहीं समझी? वास्तव में अभी हम लोग भी अहश्चेत पाशनाथ के दर्शन करने के लिए गए नहीं हैं, किंतु जो फोटो में मूर्ति को देखा है तो इस ताजगंज मंदिर जी के जो प्रभु हैं, बिल्कुल जैसे अहश्चेत पाशनाथ में भगवान विराजमान है, ऐसे ही ये प्रभु हैं। जो इतिहास को सुनने में आता है कि ताजमहल से भी पहले का ये जिनालय है, और जो ताजमहल बना है, जो शाहजहां बादशाह था, पहले ऐसे ऐसे अपने जैनी श्रेष्ठी भी हुआ करते थे, और जो पंडित बनारसी राज जी भी थे जिन्होंने इस मंदिर की नींव को रखा और जिनकी प्रेरणा से मंदिर बना है। कुछ लोग बोल रहे थे कि महाराज जी शाहजहां बादशाह भी यहाँ पर
आता था। यहाँ इस जिनालय के आसपास या यहाँ पर यहाँ के जो श्रेष्ठी वर्ग थे उनके साथ वह चेस वगैरह खेला करता था, तो इधर आता था। ये तो इतिहास से मालूम पड़ता ही है कि ताजगंज से भी प्राचीन ये प्रभु हैं। 1100-1200 वर्ष प्राचीन ये ताजगंज के भगवान हैं, तो अवश्य हैं पहले यहाँ पे जैनों की बस्ती भी बहुत होगी और इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है, इससे मालूम पड़ता है। और ये भी है, सुनने में मुझे आया है कि ताजगंज का मंदिर जो है आगरा का सबसे प्राचीन मंदिर है और इसके बाद मोती कटरा का मंदिर आता है। प्रवचनों के अगले क्रम में पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से भक्तों को बतलाया कि आप ताज नगरी वालों के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस प्राचीन मंदिर में पार्श्व प्रभु की ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा विराजित है जिसके दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। अतः आपको किसी भी अतिशय क्षेत्र में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अतिशय क्षेत्र तो यही है। पार्श्वनाथ भगवान है आपके कि इनके चरणों में अगर एक भी बीज बो दिया तो समझ लेना भवो भव तक इस फसल को तुम काट नहीं पाओगे, बोते चले जाओ। कितनी फसल यहाँ पे आकर जब मन प्रसन्न हुआ, मन देखकर गदगद होता है प्रभु की इस वीतरा मुद्रा को। इतना अतिशयकारी आप भगवान हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा मेला रोज लगे तो कम है, सही बता रहा हूँ। आप इधर तिजारा हजार में कल भी कहा था तुम तिजारा जाते हो, महावीर जी जाते हो, सोनागिर जी जाते हो, अरे तुम्हारा ताजगंज तिजारा से कम थोड़ी है, तुम का भाव न तो भाव। ये प्रभु, इनके प्रभु का अतिशय, इनके प्रभु की पावर, इनके अंदर जो ऊर्जा है। मैंने एक बात चीज इतनी नोटिस की, इतना विचार किया कि जब हजारों हजार वर्ष इन आताताइयों को इस प्रतिमा ने झेला है, क्या मुगलों के काल को, अंग्रेजों के काल को जब नष्ट कर दिए गए, तोड़ दिए गए, फिर भी ये जिनालय, ये मूर्ति अगर सुरक्षित है तो ये बता रही है कि इसमें कोई ऐसा अतिशय है कि इसको कोई छू भी नहीं पाया, इसको हाथ भी नहीं लगा पाते। और विशेषकर इस ताजगंज के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हो, तुम्हारे पास तो ऐसी महान शक्ति उपलब्ध है कि तुम कहीं मत भटकना। तुम्हारी कहीं समस्या हो तो इनके चरणों में श्रीफल लेके पहुंच जाना, सारा समस्या का समाधान यही है। सारी समस्याओं का समाधान है तुम्हारे पास, सारी। और अपना लेना इस बात को, गारंटी से कह रहा हूँ। गुरु प्रवचनों के मध्य में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित करते हुए अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ विधान की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए मधुर स्वरों से लयबद्ध भजनों का आनंद लिया। भजन पूजन के उपरांत भक्तों को पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने मुखार बिंद से पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि प्रभु प्रतिमाएं ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, अर्थात जहाँ चैतन्य प्रभु से सुशोभित मंदिरों के हर एक अंग से धनात्मक ऊर्जा का प्रकीर्ण होता है। तो प्रभु का जो मंदिर है, प्रभु की जो प्रतिमा है, सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स है। इससे बड़ा एनर्जी का केंद्र दुनिया में कोई नहीं है। और प्रभु के जो ऊपर जो कलश, शिखर के ऊपर जो कलश चढ़ा है, उस कलश से पूरी तरफ वो वर्गणाएं फैलती हैं।
जैसे टावर लगा रहता है मोबाइल का, उस मोबाइल के टावर से रेंज निकलती है, आपका मोबाइल का कनेक्शन उस टावर के माध्यम से जुड़ता है, ऐसे ही प्रभु के जिनालय में जो शिखर और कलश ध्वजा होती है वो उस टावर का काम करती है। जो भी उस टावर में अथवा जो भी उस टावर को देखेगा, कलश को देखेगा, शिखर को देखेगा, वह अपने आप प्रभु की पॉजिटिव रेंज में आ जाएगा। वो तो दूर से आ जाएगा, लेकिन जो साक्षात प्रभु के चरणों में आ जाएगा, वो प्रभु कैसे हैं? साक्षात पावर हाउस है। तो ऐसा पावर हाउस जिसे मिला हुआ है, उन पावर हाउस से अपने आप को जोड़ लेना, और जो जुड़ जाएगा वह कभी भी पीछे पलट करके देखने वाला नहीं है। तो जुड़ना है कि नहीं ऐसे पावर हाउस से? क्योंकि बिना पावर हाउस के कभी भी घर रोशन नहीं होता है। घर में बिजली पहुंचती है तो उसी पावर हाउस के कनेक्शन को लेकर के पहुंचती है। तो अपने अपने कनेक्शन को, क्योंकि यहाँ पर छिपी टोला में, पूरे आगरा में बहुत सारे मीटर वाले हैं ना, तो 1 मीटर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में भी लगा लो, क्योंकि बिना मीटर के लाइट नहीं आती है। अगली कड़ी में भक्तों ने पार्श्व प्रभु के महामस्तक अभिषेक के अंतर्गत सर्वप्रथम जिन बिंबों को पांडव शिलाओं पर विराजित करते हुए अभिषेक की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। आनंद निर्भर सुरभ प्रमदादिगानै वादे त्रिपुर जय शब्द कल प्रशस्त उद्गेयमान जगति पति के में नाम स्थल वसुविधा चनयोल्लसामि। ओम ह्रीं स्तमन पीठ स्थिताजिनाय दिव्य अर्घम रूपाम ते। जय हो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की। तम भवे मेरे शीर्वादिक रूप के स्नाप्यामि जिनांता जिना सर्व सिद्धिना। इसके पश्चात भक्तों ने पूज्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित पवित्र बीजाक्षर मंत्रों के मध्य पद्मासन मुद्रा में विराजमान देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान सहित पांडुक शिलाओं पर विराजित जिन बिंबों की शांति धारा प्रारंभ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौम अभिषेकारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पचय पचय। ओम नमो हरं झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम वम रय स क्षां छीं छुं छीं छैं छुं क्षौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रों रौं रं रं द्रां द्रीं द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठठ। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नाम देया यामत सिद्धिं तरवन्तु सद्धर्म कार्य यामत सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वी तंक्रा श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय त्रिजनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। प्रभु की शांति धारा का दृश्य बड़ा ही अनुपम, लुभावना और कल्याणकारी था। एक और पुण्यशाली भक्त स्वर्ण झाड़ी से प्रभु शीश पर पवित्र जलधारा प्रवाहित कर अपने कर्मों का नाश कर रहे थे, तो वहीं मंदिर जी में उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों ने इन पवित्र क्षणों का दर्शन कर आत्म कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं अरम ओयजणाणं जलस्नपयामि। स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो परमोयजणाणं जलस्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो सवोयजणाणं जलस्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो अनन्तोयजणाणं जलस्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो कोडबुद्धिणं जलस्नपयामि। ओम ह्रीं अरम बीजबुद्धिणं जलस्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो पादानुसरणं जलस्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो संभिन्न सोदरणं जलस्नपयामि।
ओम ह्रीं अरम नमो संयम बुद्धाणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो पत्ते बुद्धाणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो वोई बुद्धाणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो ऊजुमलीनम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं विवुल मदीनम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम 10 पुवीणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम नमो 14 पुवीणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम अट्टंगमाणमितकुशलाणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं अरम वीट्टिपट्टाणम जल स्नपयामि। ओम ह्रीं विज्जारणाणम जल स्नपयामि। शांति धारा के उपरांत श्रावकों ने प्रभु शीश पर छत्र सुशोभित करते हुए उनकी सेवा में चवर ढुराए। मुक्ता फल प्रकर जाल विवद शोभम प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं प्रात्यार्वदे छत्रं स्थापयामि। वृंदावदत चल चामर सारि शोभम। चतुष्षष्टि चामर प्रातिर स्थापनम करोमि। महोत्सव की समापन बेला में भक्तों ने त्रय मुनिराजों के पावन सानिध्य में प्रभु का प्रासुक जल से अभिषेक कर अपने जीवन में अनन्य पुण्यों की वृद्धि की। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरांतान जले निष्णप्यामः। 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 जो है परम प्रभावक, जो है गुरुवर भगवान विद्यासागर के परम प्रभावक शिष्य वीर सागर, धवल सागर, विशाल सागर जी के सानिध्य में ताजगंज में पहली बार प्रथम बार जो है आज हमारे ताजगंज वाले अति प्राचीन 1100-1200 वर्ष पुरानी प्रतिमा के जो है महामस्तकाभिषेक हुआ। जो गुरु महाराज वीर सागर जी के मुखार बिंद से यहाँ अभिषेक और साईं धारा हुई। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी और धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में ताजिन में प्रथम बार अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक हुआ और ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसकी कल्पना हमने शायद कभी नहीं की होगी। आज जो यहाँ महामस्तकाभिषेक का प्रोग्राम हुआ है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम भविष्य में और होते रहें यहाँ पर, जिससे इस मंदिर की गरिमा और जगह बढ़ती रहे। जो आज महाराज जी ने बताया कि ये अतिशयकारी प्रतिमा जी जो हमारे पास है, जिसके लिए हम तिजारा जी, सोनागढ़ जी इधर उधर जाते हैं, वो हमारे घर में ही इतनी अतिशयकारी प्रतिमा है कि उसका महत्व आज उन्होंने बताया। आज आगरा के ताजगंज स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के शिष्यों के द्वारा श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक का बहुत बड़ी हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा नगर से विभिन्न शैलियों का आगमन हुआ। शिवडोला शैली, ओल्ड ईदगाह शैली, बेलागंज शैली, तमाम शैलियों का बड़ी संख्या में भक्तजनों का यहाँ आगमन हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की आशीष अनुकंपा से सानंद संपन्न हुए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक एवं रजत प्रतिमा जी स्थापना महोत्सव के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी आगरा के ताजगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री के ही परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 25 एवं 26 नवंबर को मनाए गए इस महोत्सव में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रजत मूर्ति पुण्यार्जक श्री सुशील कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, धीरज जैन, मधुर जैन।
आयोजक श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर, ताजगंज, आगरा। अध्यक्ष संजय कुमार जैन एडवोकेट। मंत्री संजय बाबू जैन। कोषाध्यक्ष विजय कुमार जैन। उपाध्यक्ष योगेश कुमार जैन एवं समस्त कार्यकारिणी।